नमस्कार सुधीजनों। आज मुझसे किसी ने यह प्रश्न किया, क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? हम लोग चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, पर ये बात हमेशा याद रखें, जीवन और मृत्यु यह शाश्वत सत्य है। और हम ये नहीं जान पाए आज तक कि हम कहाँ से आते हैं। नया जीवन तो लेते हैं, किसी के पुत्र पुत्री हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी यह पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से आए और हमको जाना कहाँ पे है। मृत्यु निश्चित है, सब जानते हैं, कहाँ जाना ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो ऋषियों ने मुनियों ने चिंतन और मनन किया, उसके अनुसार ये जरूर बताया कि मृत्यु के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही जगह पे जाते हैं, एक ही अवस्था में रहते हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, कर्मों के अनुसार उन्हें अलग अलग स्तर मिलते हैं, इसको स्ट्राटा कहते हैं। और जो लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते हैं या इच्छाओं के अंतर्गत होते हैं, वो जीवन जब अचानक चला जाता है तो निश्चित ही वो कहीं न कहीं जाकर अटक जाता है। ऐसा मानते हैं कि वृक्षों पर भी लोग होते हैं, कई जगहों पे लोग होते हैं, सड़कों पे भी लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द अगल बगल भी लोग होते हैं, आपके सबकॉन्शियस एरिया में जो बाएं साइड होता है उधर भी लोग होते हैं, आपके सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जो दाएं साइड होता है वहाँ भी लोग होते हैं। हम उनको देख तो सकते नहीं क्योंकि उस शरीर में नहीं होते, लेकिन हवाओं के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार ये जाना जा सकता है। कई लोगों पे जब इस तरह के चीज़ें प्रवेश कर जाती हैं तो वह एक असंतुलन में आ जाता है। बहुत घरों में हमने देखा, अपने जीवन काल में देखा। उसमें ये महसूस होता है कि ऐसे लोगों को भी शरीर चाहिए होते हैं, वो आने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे वॉइड होता है, जहाँ पे कमजोरी होती है पहले से ही, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, विचारों में कमजोरी, वहाँ वैसे ही लोग स्थान लेना शुरू करते हैं। तांत्रिक लोग भी इसी चीज़ का सहारा लेते हैं, और वो तांत्रिज्म नहीं भी हो तो भी किसी भी सीधे साधे मनुष्य में उसकी कमजोरी के कारण, उसके एक ही विचार के कारण, उसके रोते रहने के कारण या अति महत्वाकांक्षा के कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये भूतों का प्रवेश होता है और अपने तरीके का कार्य वो कराते हैं। और अगर साइंटिस्ट के तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखते हैं तो वो यही कह सकते हैं कि एक वॉइड होता है जिसे हम भवसागर कहते हैं, एक स्थान होता है जो हमारे अंदर खालीपन ले आता है। अगर वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे पेट में हो गया तो फिर इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। और अपने जीवन में भी बहुत से मैंने अनुभव किए हैं जिसमें भूत आदि होते हैं, और उन्हें दूर भी किया जा सकता है अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को की स्थिति को सुधार करके। और एक ही बात यही कहना है कि जब हम गलत विचारों में होते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, तो नेगेटिव लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो मृत हैं। हम पॉजिटिव हैं और अति महत्वाकांक्षी होते हैं तो भी हम कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम निर्विचार होते हैं, सुषुम्ना पथ पे होते हैं, सहस्त्रार पे होते हैं, तो फिर हम ऐसे लोगों को स्वतः नकार देते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं एक कमजोरी की अवस्था में होती हैं, लेकिन होते हैं। इसीलिए कहा जाता किसी को अकाल मृत्यु ना मिले। और क्या लगता है हम लोगों को, जब कोई घटना घटती है और उसके साथ किसी को सज़ा होती, जैसे मान लीजिए हम एक श्रद्धा का प्रकरण लेते हैं या किसी भी जो विक्टिम है, ऐसे लोग भी अपराध को उजागर करते हैं और यही आत्माएं होती हैं जो अपराधी को पकड़वाती भी हैं। अब देखिए कितनी कितनी मुश्किलात में ये अपराधी पकड़ में आ जाते हैं अंततः। इसका अर्थ ये है, कौन करता है? पुलिस नाकाम भी हो सकती है, लेकिन आत्माएं सहयोग देती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे सोच में रहें, किसी का बुरा करने की ना सोचें,
क्योंकि ये विचार हमें जीने नहीं देंगे। यही विचार भूत होते हैं, क्योंकि भूतों को कोई शरीर नहीं होता है। नमस्कार।